हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 4 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके बोर्ड एग्जाम को टारगेट करेंगे। सबसे पहले हम मार्किंग स्कीम समझ लेते हैं इस चैप्टर की, उसके बाद फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए, मार्किंग स्कीम कुछ इस प्रकार से है, देखिए यहाँ पर। यहाँ से मार्किंग स्कीम की अगर अपन बात करें तो सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा। बहुत सिंपल सा मार्किंग स्कीम है इसका। यहां से मात्र एक क्वेश्चन आना है 4 नंबर के लिए। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा और ये सिर्फ 4 मार्क्स हमको दे करके जाएगा। ठीक, बस यही इसका मार्किंग स्कीम है कि एक क्वेश्चन रहेगा और टोटल 4 नंबर ये आपको देगा। लेकिन याद रखिएगा, जो 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है इसके ऑप्शन में भी 4 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इसी चैप्टर का क्वेश्चन इस चैप्टर के क्वेश्चन के साथ ऑप्शन में रहेगा, यानी इस चैप्टर का कोई विकल्प नहीं है। आपको 4 नंबर के दोनों क्वेश्चन इसी चैप्टर से दिखेंगे, यानी जो इसके ऑप्शन में रहेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं, पीडीएफ की तरफ चलते हैं। परीक्षा बोर्ड से मैं आपको इंडिकेट कराऊंगा कि आपको कौन से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का पीडीएफ। इसमें सबसे पहले कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आना है, नो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो अगर आप देखेंगे कि इसमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई ये 2019 में आ रहा है, 25 में भी आया है, 22 में भी आया है, तो आप बोल रहे हो कि अब नहीं आएगा जी, अब ब्लूप्रिंट बदल गया है जी, अब नहीं आएगा। ठीक, तो आप इनको बिल्कुल छोड़ दीजिए, नहीं आएगा, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। न फिल इन द ब्लैंक्स बनेगा, ना ट्रू फॉल्स, और ना ट्रू फॉल्स तो वैसे भी कट गया है, तो एमसीक्यू भी नहीं आना, कुछ नहीं आना। और यहाँ से जो पहले छोटे नंबर के क्वेश्चंस आते थे, जैसे यहाँ देखो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पूछ लेता था, ठीक है, ये भी अब नहीं आएगा। ठीक, तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में नहीं रखना है, ये सब नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, हाँ, एक मेटालॉइड जो है ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा, मेटालॉइड का डेफिनेशन, यानी इसको मिला करके क्वेश्चन जरूर बनाया जा सकता है, तो इसको जरूर आप एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर एक जो हल्के फुल्के नजरिए से पढ़ने वाला क्वेश्चन है वो ये है, राइट द एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसको आप एक बार हल्के फुल्के तरीके से देख लीजिएगा, रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन इसको एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक, अब आगे मैं आपको बताऊंगा जो क्वेश्चन आने वाले होंगे उनको मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक ठीक है, इनको आप बिल्कुल स्किप कर दीजिए, इनको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हमको जो पढ़ना है वो अब इसके बाद आने वाले क्वेश्चंस में नजर आएगा। ठीक, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक बार पढ़ लीजिएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं इसी को, यानी इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ से अब ये सारे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है। ये देखो, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में जो आपको 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, 4 नंबरों के लिए ना, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन ऐसा रहेगा, सेम टू सेम देखना। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 11। एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, आपको बोलेगा आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ दिस एलिमेंट, पहचानो और उसका नाम लिखो, कौन सा एलिमेंट है ये। तो इसका आंसर भैया ये सोडियम है, और आपको ऐसे सिंबल भी लिखना रहता है। फिर दूसरा पूछेगा राइट द ग्रुप नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसका ग्रुप नंबर क्या होता है, तो आंसर है फर्स्ट ही होता है, पहला ग्रुप ही होता है। तो 1A भी लिखना जरूरी नहीं, 1A ये सारी नाटक जो है वो मेंडलीफ में चलता था, आप इसमें सिर्फ क्या लिखेंगे, फर्स्ट ग्रुप। ठीक, फिर आपसे इसका पीरियड नंबर पूछेगा कि किस पीरियड में बिलोंग करता है, तो आप लिखेंगे 3rd पीरियड। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछेगा, तो 11 इसका एटॉमिक नंबर है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, बचे कितने, 10 हो गए, एक बचा, तो तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। यही सेम क्वेश्चन आप प्रिपेयर करेंगे एटॉमिक नंबर 12 को लेकर के, क्या सुने, हाँ, तो एक एटॉमिक नंबर 11 का प्रिपेयर कर लो, एक एटॉमिक नंबर 12 के ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है जो कि मैग्नीशियम है। ये सोडियम हो गया और वो मैग्नीशियम के लिए पूछेगा, समझ गए। तो जैसे मैग्नीशियम के लिए आप प्रिपेयर करोगे तो सबसे पहले पहचानोगे, तो यहाँ क्या लिखोगे, पहले क्वेश्चन के आंसर में मैग्नीशियम और सिंबल क्या होता है, Mg, समझ गए। दूसरा ग्रुप नंबर पूछेगा तो इसका ग्रुप नंबर होता है 2nd, दूसरा ग्रुप है। और तीसरा पीरियड पूछेगा तो पीरियड सेम है 3rd। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिखना रहेगा, तो जहां पे 1 है वहां पे क्या आ जाएगा, 2, दिख रहा है, 282 बन जाएगा, आई होप। तो एक ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर के लिए प्रिपेयर करना। उसके बाद यही सेम क्वेश्चन एटॉमिक नंबर 18 के लिए भी पूछा जा सकता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस साल।
एटॉमिक नंबर 11, 12 और 18 में कोई एक क्वेश्चन आपको इस साल दिख जाएगा बोर्ड परीक्षा 2026 में, तो बिल्कुल प्रिपेयर कर लेना, मैंने तरीका बता दिया। ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन ये है, ये भी प्रिपेयर करिए। ठीक, ये भी मॉडल पेपर वगैरह में है कहीं कहीं, तो ये भी इस साल इंपॉर्टेंट लग रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 287। एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना है, 287। कितना हो गया, 10 7 17, यानी ये क्लोरीन की बात कर रहा है। उधर पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है क्लोरीन, ये क्लोरीन की बात हो रही। व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1, यानी ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। इट इज द एलिमेंट ऑफ विच ग्रुप, किस ग्रुप में आता है, 17th, 7th नहीं होगा, 17 होगा, ये गलत छपे रहते हैं ना भैया, समझ रहे हो, ये 17 होगा, 17 ऐसे भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो, तो 7th नहीं लिख के आना, 17वां ग्रुप होता है। इन विच पीरियड विल दिस एलिमेंट इज प्लेस्ड, तो आंसर है 3rd पीरियड, ये सही है। तो ये सुधार लेना, कई बार किताबों में गलत चीजें छपी रहती हैं, 17वां ग्रुप है। ठीक, तो दूसरा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये आप प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद आप एटॉमिक रेडियस वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आप छोड़ सकते हैं, यानी आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के नाते इनको जरूर प्रिपेयर कर लीजिए, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको इसको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में है, वो भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे पूछा नहीं जाता 4 नंबर के लिए। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल वो ये है, दिख रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कीपिंग इनर्ट गैसेस इन अ सेपरेट ग्रुप, राइट, यानी हमारी जो नोबल गैसेस है ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट, उनको अलग से ग्रुप बना के मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में क्यों रखा गया, तो उसके पीछे कारण क्या है। तो आंसर है, एक तो वो उस समय डिस्कवर नहीं हुए थे, बहुत बाद में डिस्कवर हुए, मेंडलीफ ने जगह भी छोड़ी थी, इसलिए उनको 0 ग्रुप के नाम से रखा गया था। तो ये सारी चीजें मैंने डिटेल वे में पढ़ाया हुआ है, इसको भी बिल्कुल प्रिपेयर कर लेना 2026 के लिए, 4 नंबरों के लिए ये क्वेश्चन भी इस साल बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कर लेंगे, आई होप, उम्मीद है। इसके बाद इसको नहीं करना है, ये भी मॉडल पेपर में डाला गया है, मैं जरूरी नहीं समझता, आप चाहे तो कर लीजिएगा, चाहो तो छोड़ देना। हाँ, एक ये पढ़ लेना, ये भी मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, हाउ डस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफर फ्रॉम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्या अंतर होता है, अपने हिसाब से कर लेना, मैं इसको भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता। और इंपॉर्टेंट मानने वाला जो सवाल है वो ये क्वेश्चन है, ये है इंपॉर्टेंट 2026 के लिए। चूज द एलिमेंट फ्रॉम फॉलोइंग पेयर्स विच हैज बिगर साइज एंड द रीजन ऑल्सो, 2 एलिमेंट बताएगा एटॉमिक नंबर के साथ, उसमें बताना है किसका साइज बड़ा होगा किसका छोटा होगा, और रीजन भी बताना है। तो इसको प्रिपेयर कर लेने, ये भी डिटेल के साथ मैंने समझाया हुआ है, आराम से आप समझ जाएंगे, लेक्चर्स मैंने कवर किया है सारी चीजें। तो ये भैया इंपॉर्टेंट है इस साल 2026 एग्जाम के लिए, जरूर 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 इसको प्रिपेयर करेंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी 2026 में आने वाला है जहां तक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। 3 एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर 5, 7 एंड 10, इसमें 3 के बजाय वो 4 एलिमेंट पूछेगा, तो अगर 4 पूछेगा तो इसमें 9 भी डाल देगा बीच में, याद रखिएगा। उसके बाद पूछेगा विच एलिमेंट इज ग्रुप फ्रॉम ग्रुप 18, ग्रुप 18 से कौन सा एलिमेंट है जिसका ऑक्टेट पूरा होगा, यानी 10, ये है ना, आर्गन होगा शायद। विच एलिमेंट इज फ्रॉम ग्रुप 15, ग्रुप 15 में कौन सा एलिमेंट है, ग्रुप 13 में कौन सा एलिमेंट है, और इसी में पूछेगा ग्रुप 17, ये भी याद रखिएगा। एक यहां 9 बढ़ा देगा तो क्या पूछेगा, ग्रुप 17, तो याद रखिएगा, इसको कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए। तो मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करा रहा, आप अपने हिसाब से अपने स्तर से इन क्वेश्चंस को जरूर जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इधर आप बिल्कुल इनको छोड़ दो, ये सब नहीं पूछे जाते परीक्षा में। और इक्का दुक्का क्वेश्चन जो पूछे जाने वाला है वो ये है, इसको आप हल्के फुल्के अंदाज में जरूर प्रिपेयर कर लेना। आदर्श के मॉडल पेपर वगैरह में इसको डाला गया है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। कंपेयर करना है अरेंजमेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में और मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में, तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी चीजें याद रहेंगी तो आप को रिलेट करके इनको लिख सकते हैं, एक बार पढ़ लेंगे तो भी बन जाएगा। तो इसको जरूर से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ से और फर्दर कोई क्वेश्चन नहीं है, बस इतना ही है। ठीक, इतना अगर आप कर लेते हो तो आपका जो 4 नंबर है वो बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा, कहीं से भी कोई नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। तो आई होप ये आपको बातें मेरी समझ में आ गई होंगी, जरूर इसको प्रिपेयर कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।